315 और नहीं शैल जी, मेरे स्क्रीन पे प्लीज चार्ट अपीयर नहीं हो रहा है शैल जी। चलिए कोई बात नहीं, आपके सामने 315.70 पर स्टॉक और वॉल्यूम अब 18 लाख शेयर स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। इसकी ऑल टाइम हाई अगर हम लोग देखें तो ये काउंटर 400 रुपए की तरफ जाता हुआ आपको दिख रहा है। फिलहाल 316 का उच्चतम लेवल स्क्रीन पर, और जो आपने ब्रेकआउट आता हुआ देखा है वो लगेगा 318.30 तक। इसको भी सांस लेने देते हैं जब तक यहाँ पर इस तरीके का मूव आता है। तब तक सुमित जी का स्वागत करते हैं, और हमेशा की तरह वो एक ऐसे स्टॉक का जिक्र करते हैं जहां पर बहुत बढ़िया रिसर्च के साथ आप आज मूव आते हुए देख चुके हैं, या यहां से भी और तेजी संभव है। आज का इक्का कौन सा है सुमित जी? स्वागत है आपका। देखिए, आज इक्के के तौर पर चुना है इंडस टावर को। 2 साल के हाई पे स्टॉक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। शानदार तेजी 314.15 के स्तरों पर है, और ये तेजी थोड़ी देर पहले और बेहतरीन यहां पे आते हुए दिखाई पड़ रही थी। लगातार ये कई इन्वेस्टर्स ग्रुप के साथ मीटिंग कर रहे हैं। एक जेफरीज की तरफ से अपग्रेड भी आया स्टॉक को लेकर। 13 से 14 तारीख को इन्होंने CLSA की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। कल इन्होंने एक बड़ी JP मॉर्गन की कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हिस्सा लिया, यानी कि सीरीज ऑफ इन्वेस्टर्स जो हैं उनके साथ कंपनी की मीटिंग्स चल रही हैं। और जिस तरह की मीटिंग चल रही हैं, ब्रोकर्स मान के चल रहे हैं कि शायद एक बड़ा अपग्रेड आता हुआ दिखाई पड़ेगा इस स्टॉक में। उसी के आधार पर यहाँ पर एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। आज भी एक अपग्रेड आया है जेफरीज की तरफ से, और शायद जल्द ही JP मॉर्गन की तरफ से भी कुछ एक अपग्रेड आते हुए दिखाई पड़े। कंपनी के साथ 2-3 चीजें बहुत अच्छी है। एक तो डबल डिजिट में इसका PE है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 15 से 17 या अगर ट्रेलिंग 12 मंथ पे जाएंगे तो 13 से 14 के मल्टीपल पे शेयर ट्रेड कर रहा है। बढ़िया डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक था जब ये नीचे के स्तरों पर था। बढ़िया अच्छा डिविडेंड कंपनी पे ऑफ करती है, और इसकी प्रॉफिट अगर प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर नजर डालेंगे तो पिछले 4-1 साल से कंपनी लगातार बेहतरीन प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ भी दे रही है, अच्छे ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के साथ साथ। तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी का आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। बेहतर वैल्यू भी है। ब्रोकरेज हाउस के साथ मीटिंग्स भी लगातार चल रही हैं, और अच्छे अपग्रेड की उम्मीद भी लगाई जा रही है। 3200-3300 करोड़ के सामने मुनाफा 4500 करोड़ आ चुका है पिछले 3 सालों के दौरान। तो एक अच्छे नंबर्स कंपनी पेश कर रही है, लगातार मीटिंग्स चल रही हैं, और बहुत बढ़िया वैल्यू जिसके दम पर एक बढ़िया तेजी है, और इसीलिए आज हमने इसको आज का इक्का बनाया है। सुमित जी, जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है ना वो देखते ही बनता है। आज आपके सामने यूं समझिए कि 4 करोड़ 68 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं। कम से कम मार्च से अब तक की हाईएस्ट वॉल्यूम है, और काउंटर निकल चुका है 317 रुपए के आसपास। ये उच्चतम लेवल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा मार्च सन 2018 का। तो शानदार मूव आपके सामने इंडस टावर्स पर आता हुआ, और आप देखिए जब से सरकार ने कदम उठाए हैं कि टेलीकॉम स्पेस में कुछ ढील, कुछ छूट दी जाए ऑपरेटर्स को, इंडस टावर जो कि 2 ऑपरेटर्स की एक जॉइंट वेंचर है, वहां पर आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है। भारतीय एयरटेल की तरफ से राइट्स इशू, और वोडाफोन को कुछ मोहलत मिलती हुई AGR ड्यूज देने के लिए। दोनों कंपनीज यहाँ पर जॉइंट होल्डर्स हैं, और अन्य कई यहाँ पर ग्लोबल PE मेजर्स हैं जो इस कंपनी में स्टेक होल्ड करते हैं। पिछले 15-1 दिनों में टेलीकॉम स्पेस में जो वैल्यू एक्सप्लोड होती हुई दिखी है वो अब इंडस टावर में झलकती हुई आज 280 से 319 का सफर आपके सामने तय करता हुआ इंडस टावर्स। वीरेन जी। जी शैल जी, आपने एपटेक का जिक्र किया। एपटेक भी अपने हाई लेवल पे आके आता हुआ, और इंडस टावर अभी मैं एपटेक का अपडेट दे दूं कि डे हाई पर है। इंडस टावर आपकी स्क्रीन पे 318.80 पे आके ट्रेड करता हुआ। मानस जरा एक बार इंडस टावर को देखिएगा, 318.80 आज का एक का। स्पेशली वो लोग जो इसको होल्ड करें, प्लीज कैंडलस्टिक चार्ट भी लिखे आइएगा। थोड़ा सा इस सीरीज से बाहर निकलने के बाद, अमूमन अगर आप देखें सीरीज के अंतिम पड़ाव में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन स्टॉक में होता है, लेकिन ये अभी भी चल रहा है। इस सीरीज के बाद भी आपका जो टाइम फ्रेम आउटलुक है इस स्टॉक पे क्या है, और यहां से ऊपर प्रोजेक्शंस क्या कहते हैं आपके इंडस टावर पे? अहम रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रीच किया है। पिछले दिनों बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। 200 वीक का मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वीकली चार्ट पे आपको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट बहुत क्लियर दिखेगा। अब अगर हमें इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 425 रुपए के आते हैं, जो कि करंट लेवल से भी 100 रुपए के आसपास है, 100 रुपए के ऊपर है। तो यहाँ से भी एक बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे तो आप कभी भी खरीदारी कर सकते हैं। 260 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, और टारगेट बड़े सेट करने हैं। ट्रेडर के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए 304 का। पैटर्न को देख के लगता है कि 335 से
340 तक के स्तर 1 से 2 दिनों में इंडस टावर में देखने को मिल सकते हैं। ये रणनीति आपके सामने इंडस टावर्स पे आती हुई। जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जायसवाल साहब, आपके लिए शैले होटल्स बहुत ही बढ़िया मूव यहां पर आता हुआ 217, थोड़ी टिप्पणी कीजिए। और यतिन जी स्टूडियो में विराजमान हैं, माइक अप हो चुके हैं और फिर चर्चा होगी डीलिंग रूम्स की। लेकिन शैले होटल्स, देखिए, 1 साल से अगर आप देखें तो शैले होटल्स रेजिस्टेंस फेस कर रहा था 195 के आसपास। तो जब ये ब्रेक हुए हैं और वहां पर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो शैल जी मेरा समझना है कि ये रैली यहां नहीं थमेगी। कम से कम 260 रुपए तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के तौर पे लीजिए, क्योंकि 4-5 दिनों की रैली हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 194 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। 260 से 280 तक के टारगेट्स आने वाले 2 मंथ में आपको स्टॉक में देखने को मिलेंगे। जी हाँ, चलिए, तो शैलेज होटल्स आपकी स्क्रीन पे 217 पे आके ट्रेड करता हुआ है, डे हाई, स्ट्रॉन्ग मूव करीब 5% ऊपर रहा है। लेकिन अभी यहाँ से बात करते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। और इस वक्त डीलर्स ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में अभी भी लार्ज कैप में कहाँ इंटरेस्टेड हैं, कहाँ लॉन्ग साइड पे फोकस कर रहे हैं? देखिए, आज मिड कैप मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज है वीरेंद्र। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन है, लेकिन लार्ज कैप्स की अगर आप बात करें तो एक स्टॉक जो होल्ड आउट कर रहा है आज की वॉलेटिलिटी में वो है आयशर मोटर्स। और इन जनरल हमने देखा है कि आज ऑटो शेयर्स में बहुत अच्छी तरीके से बाइंग हमको दिखाई दे रही है। इनफैक्ट अगर आयशर मोटर्स की बात करें तो यहाँ पोजिशनली डीलिंग रूम्स को 3000 तक के टारगेट दिखते हैं, तो यहाँ से 50 से 100 रुपए की तेजी इनको लगती है आयशर मोटर्स में हमको देखने को मिल सकती है। और निचले स्तरों पे हमको आयशर मोटर्स में बखूबी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा टाटा स्टील पे एक फोकस होना चाहिए। यहाँ एक एसटीबीटी का ट्रेड डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं, क्योंकि एवरग्रांड का जो चाइना में लोन डिफॉल्ट का बात है, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पेमेंट्स वो मिस कर रहे हैं और उनकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं जिनके पैसे अभी भी बकाया हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक पैनिक ला सकता है मेटल स्टॉक्स में। प्रेशर चाइनीज स्टील फ्यूचर्स पे भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी असर डाल सकते हैं यहाँ घरेलू स्टील मार्केट पे। और इसीलिए मेटल्स में डीलिंग रूम्स को लगता है कि इस लेवल से अगर आप शॉर्ट करें तो यहाँ से 40 से 50 रुपए का डाउनसाइड आपको टाटा स्टील में देखने को मिल सकता है ट्रेडिंग के लिहाज से। तो एक शॉर्ट और एक लॉन्ग, देखिए कैसे किस्मत बदलती है। कल लॉन्ग हम लोग जा रहे थे टाटा स्टील पर, और अब जो रुझान आपको रियल एस्टेट स्पेस से आता हुआ दिख रहा है चाइना से, वो मेटल्स क्षेत्र के लिए शायद फिलहाल आज के लिए या समझिए मंडे तक आपको थोड़ा वीक होता हुआ दिखेगा। 3.5% नीचे। आज का टॉप लूजर निफ्टी पर टाटा स्टील है 1273। वीरेंद्र जी, कुछ टिप्पणी आप आयशर पर करना चाहेंगे? जी हाँ, पहली बात तो शैल जी, दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है, नेट इतना स्लो हो गया है कि पूछिए मत। 28